मॉर्निंग इंडिया, मैं अमन भारद्वाज रियलिटी मिनिस्ट्री से। आज हम दोबारा बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। हाँ, उसी एक्सप्रेसवे के बारे में जिसे मैं अपॉर्चुनिटीज का एक्सप्रेसवे कहता हूँ। बहुत टाइम बाद कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है जो पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे अब तक जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसको हम फेज 1 का डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि जहां से आपका 0 पॉइंट शुरू होता है, जब आप यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हो, और वहां से लेकर आपका जेवर के टोल तक, जहां पे आपका जेवर पे नया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट। देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप में एक चार्म है, और उसके आसपास जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर हम ऑल टुगेदर सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को अगर एक साथ इकट्ठा भी करते हैं, तो इट कम्स टू समवेयर अराउंड 72,000 करोड़ ऑफ रुपीज। अब आप सोचो, आप एक ऐसी जगह के बीचों बीच खड़े हो जहां पे 72,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, और वहां पे अभी तक कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट ना आया हो, और आसपास जितने भी प्रोजेक्ट आए वो सारे के सारे ही रेजिडेंशियल हो, या फिर इंडस्ट्रियल हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, या फिर सो एंड सो कुछ होटल्स की लैंड ली हो, या फिर कोई अथॉरिटी ने प्लॉट्स निकाले हो। तो अगर मैं आपको उसके बीचों बीच एक कमर्शियल प्रोजेक्ट दे दूं तो कैसा चलेगा? आप खुद समझदार हैं, क्योंकि मेरी दुकान चलती है वहां पे सबसे ज्यादा है जहां पे भीड़ होती है। प्रैक्टिकल फैक्ट है। और अगर मैं जेवर एयरपोर्ट से लेकर आपका नोएडा तक देखता हूँ, तो बीच में कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं आती अच्छी, कोई भी रिटेल शॉप्स नहीं आते, कोई भी पर्टिकुलर मॉल नहीं आता। तो होता क्या है, हम देखते हैं, आपने ईपीआर देखा होगा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा आपका एसईजेड आया था 650 एकड़ का। तो हम बात कर रहे हैं एस के बारे में। एस इज अ बिल्डर, सबने नाम सुना होगा इसका। अब तक काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आया है, चाहे वो रेजिडेंशियल के अंदर हो या फिर आपका कमर्शियल सेगमेंट के अंदर। दोनों ही सेगमेंट में इसने काफी अच्छी डिलीवरीज दी है, आपके नोएडा के अंदर भी, ग्रेटर नोएडा के अंदर भी, गाजियाबाद में भी, और कुछ राजनगर एक्सटेंशन की तरफ भी। और इसके जितने भी अब तक कस्टमर्स रहे हैं, दे ऑल आर सेटिस्फाइड, चाहे वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की तरफ हो या फिर इसकी टाइमली डिलीवरी की तरफ। साथ ही साथ अब देखिए, होता क्या है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी लोगे तो वो चलेगी क्यों, ये आपका क्वेश्चन सबसे पहले होना चाहिए। तो मैं भी हमेशा यही बोलूंगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी लो तो सबसे पहले उसका वाई लगा दो। तो वाई एस एट यमुना एक्सप्रेसवे। देखिए, होता क्या है, आपको ना 2-3 पॉइंट होते हैं जिसको आपको मेजरली फोकस करना है। वहां पे नियर बाय क्या क्या आ रहा है आपको वो समझना है। अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूँ तो वहां पे समवेयर अराउंड 15 यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। 14 से 15 उन यूनिवर्सिटीज के अंदर 5 यूनिवर्सिटीज अभी भी ऑपरेशनल है वहां पे। साथ ही साथ वो कौन कौन से सेक्टर में नहीं है, वो एक मेजर बात है जो कि कोई नहीं बताता। सेक्टर 17B हो गया, 17A हो गया, 22E हो गया, आपका 23A हो गया, और 26 सेक्टर हो गया। इन सेक्टर्स में आपके सारे के सारा इंस्टीट्यूशनल जोन है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज वगैरह, कॉलेजेस वगैरह आने हैं, सब यहीं पे आने हैं फर्स्ट फेज के अंदर। साथ ही साथ अब बात करते हैं आईटी जोन किधर आ रहा है। आप जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे एसईजेड है, उसको हम सबअर्ब बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। हर शहर के 2 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, एक जो शहर के बाहर है उसका है एसईजेड के नाम से। वो आपका 650 एकड़ का लैंड पैच है, जिसके अंदर आपके ऑपरेशनल कंपनीज भी है। स्टेलर हो गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया। इवन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने वहां पे 2 अपने टावर्स की डिलीवरी दी है, और दोनों के दोनों फुली ऑक्यूपाइड है। एक टावर उन्होंने ब्लैकबेरी को दिया हुआ है, एक टावर उन्होंने वीवो को दिया हुआ है। बोथ द टावर्स आर ऑपरेशनल, और कुछ टावर्स की डिलीवरी और होने वाली है। उसके जस्ट बाद आपका ईपीआर आ जाता है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। उसके जस्ट बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए कनेक्टिविटी की बात आ जाती है। आपका कनेक्टिविटी वहां पे बहुत अच्छी है, पर उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, वहां पे आर जोन क्या क्या आ जाता है। अब होता क्या है, वहां पे आर जोन की अगर आप बात करोगे तो वहां पे आपका सेक्टर 18, 19, 20, 22A, 22B, 22C या 22D, ये जो सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में आपकी सारी रिहाइश है, लोग रहते हैं वहां पे। सामने की तरफ आपका गौर यमुना सिटी हो, या पीछे आपका ऑरिज का ग्रीन बे हो, या फिर सुपरटेक का अप कंट्री हो, या फिर आपका थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो सुपरटेक का गोल्फ कंट्री है। ये सारी 100 एकड़ की टाउनशिप्स हैं, इससे छोटी टाउनशिप वहां पे है नहीं। प्लस उसके अलावा कुछ हाईराइज अपार्टमेंट्स और भी है, जैसे एटीएस का एलियोर हो गया, या फिर ओसिस का ग्रैंड स्टैंड हो गया। उसके अलावा थोड़ा बहुत और पैच है वहाँ पे जो आपका आर जोन के अंडर आता है, जिसमें आपका जैसे जेपी स्पोर्ट्स सिटी भी है वहाँ पे, और दनकौर भी एक आपकी वहाँ पे नगर पंचायत है जो पूरी बसी हुई है। अब इतना सारे लोग वहाँ रहते हैं तो वो जाएंगे कहाँ? वहाँ पे कोई भी उनके पास एक इकलौता कमर्शियल स्पेस नहीं है, एक इकलौती रिटेल शॉप्स नहीं है जहाँ पे वो जाके कोई अपॉर्चुनिटी को गैदर कर सके। प्लस साथ ही साथ एक और चीज देखी जाती है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, क्योंकि सबने सुना है कि वहाँ पे बहुत सारी सिटीज बन रही है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल सिटी हो, या फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, या फिर फूड पार्क हो, या फिर आपका सेमीकंडक्टर सिटी हो। ये सारे के सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। आपका सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 8 तक आ जाएगा, ये भी आपका इंडस्ट्रियल कमर्शियल पैच में है। सेक्टर 10 से 15C, 38 से आपका 35 हो गया, 31 सेक्टर नहीं आता दो उसके अंदर, सेक्टर 24 हो गया, 24A हो गया, और सेक्टर 21, 28, 29
इनका कुछ कुछ पोर्शन भी आपका इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स में आता है। ये 21, 28 वो सेक्टर है जो फिल्म सिटी का भी पार्ट है। इनफैक्ट उनका जो फ्रंट वाला पैच है और साइड वाला पैच है जहां से रोड अंदर जा रही है, वो आपका पूरा पूरा कमर्शियल पैच है। अब इतनी सारी चीजें आ रही हैं, ये तो हमें समझ आ गया कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है, एजुकेशन भी है, आपका फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक हो गया, ये सारी चीजें आपका टूरिज्म भी कैटर करती है। साथ ही साथ आपका SEZ भी है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा खासा मिल रहा है, प्लस R जोन भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इतने सारे लोगों को गैदर करने के लिए वहां पे कोई भी कमर्शियल नहीं है, तो आपको ऑर्गेनिक फुटफॉल तो मिलता ही मिलता है। अब ट्रांसपोर्टेशन इज अ मेजर गेम जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीजें हैं, मेट्रो आ रही है आपकी ग्रेटर नोएडा से, साथ ही साथ सेक्टर 23C, 31 और कुछ पोर्शन है, छोटा छोटा पोर्शन होगा सेक्टर 21 का जो कि फिल्म सिटी के अंदर है, और 15C हो गया, 24C हो गया और सेक्टर 4 हो गया। इसके अंदर इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स बनाए प्रॉपर, जहां पे ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज देंगे। फिर चाहे वो आपकी मेट्रो हो गई, बसेज हो गई, RRTS आ रहा है, बुलेट ट्रेन भी वहीं से निकल रही है, पॉड टैक्सी भी आपका फिल्म सिटी से चलेगी। साथ ही साथ आपका न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, जो कि आपका नोएडा एक्सप्रेसवे से पैरेलल होता हुआ जाएगा और सीधा धनकौर की तरफ निकलेगा, जो कि ऑलमोस्ट सामने ही पड़ गया। तो किसी को नोएडा से भी आना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो आपका पुराने वाला एक्सप्रेसवे पकड़ के आए, वो नए वाले एक्सप्रेसवे से भी आ सकता है। EPR इटसेल्फ इज अ मेजर एक्सप्रेसवे, क्योंकि कोई फरीदाबाद से आ रहा है या फिर गुड़गांव से आ रहा है तो वो सीधा EPR के थ्रू आ सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी सॉर्टेड है वहां पे, जहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, आप इतने सारे लोग रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, इवन एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज की तो हम बात ही ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता कोई सोशल मीडिया या फिर कोई भी अखबार बचा होगा जहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे की खबर रोज ना छपती हो। हमें जब पता है जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे आ रही है, इट इज द फर्स्ट कमर्शियल विच इज कमिंग अप देयर। और इसकी अगर लोकेशन की बात मैं आपको बताऊं तो लोकेशन जब आप जाते हो यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे पे, जैसे आप चढ़ते हो तो आप जब EPR क्रॉस करोगे तो क्रॉस करने के बाद आपके पास जो कट आता है JP स्पोर्ट्स सिटी का, वहां से भी उतर सकते हो, या फिर उससे आगे जो गौर यमुना सिटी का कट आता है आप वहां से भी उतर सकते हैं। अब वहां से उतरने के बाद जस्ट उसके ऑपोजिट साइड पे, आपके राइट हैंड साइड पे ही और इसका प्रोजेक्ट आता था, और इसके जो 100 एकड़ की टाउनशिप के अंदर, उसी के अंदर एक छोटा सा FSI है लगभग 4 एकड़ का, जिसके अंदर ये आपका कमर्शियल की रिटेल शॉप्स, यहाँ तक फ्रंट की जो शॉप्स होंगी वो आपकी डबल हाइटेड शॉप्स होंगी जो कि हाई स्ट्रीट्स होती हैं। साथ ही साथ उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे भी शॉप्स होंगी, एंड थर्ड फ्लोर पे आपका फूड कोर्ट, उसके अलावा ऊपर स्टूडियोज का भी इसके अंदर प्लान है अच्छा खासा। तो रेट्स की बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज द राइट प्लेटफॉर्म। उसके लिए आपके पास जो मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है नीचे, आप उस पर कॉल करके मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी टीम से। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज को सीख करते रहते हैं। साथ ही साथ मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा, दिस इज द राइट टाइम टू डू दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये दोबारा आने वाली नहीं है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती है, और जब भी कोई प्रोजेक्ट सॉफ्ट लॉन्च में आता है उसका रेट, उसका जो फर्स्ट रेट होता है, जो फर्स्ट रेट जब हम ग्रैब करते हैं तो उसका जो प्रीमियम हमें मिलता है वो बहुत शानदार मिलता है। ये सारे इन्वेस्टर्स को पता होगा। और अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर फ्लोट हुई है, जो भी टेंटेटिव साइजेस आने वाले हैं, किस फ्लोर पे क्या आएगा, कौन सी चीज कहाँ पे आने वाली है, तो उसकी पर्टिकुलर और एक एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा इजी कर लेते हैं इसको, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा तो वो बहुत लंबी जाएगी वीडियो। रादर देन डूइंग दैट, आप मेरे नंबर पे कॉल करो, वी विल टॉक, वी विल सिट एंड वी कैन क्लोज इट टुगेदर एज वेल। हैप्पी इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। अमन भारद्वाज, रियलिटी मिनिस्ट्री।